बेटा खाना धीरे धीरे खाओ, खाने के बीच में बार बार पानी मत पियो, खाने को अच्छे से चबाकर खाओ। हम अक्सर ये सब बातें अपनी मम्मी से सुनते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, खाने की आदतें क्या और कैसी होनी चाहिए। हम इन सब आदतों के बारे में जानते तो हैं पर मानते कभी नहीं, क्योंकि मम्मी की तो आदत है, वो तो बार बार टोकती है ना। बस अपने मन से कुछ भी और कैसे भी खाते रहते हैं। हमारे बचपन में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों के बीच में सिर्फ मजाक बनकर रह जाते हैं। वी जस्ट बिकम द सेंटर ऑफ लाफ्टर फॉर एवरीवन, इजंट इट? देखो वो कितना मोटा है, कैसे खाता है। और ये केवल सिर्फ मजाक पे ही खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी हेल्थ पे भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जब हम गलत तरीके और आदतों के साथ खाना खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ओबेसिटी जैसी समस्याएं आने लगती हैं, जो सिर्फ एक दिन या कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ टाइम हमें परेशान करती हैं, और इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो क्या है खाना खाने का सही तरीका, और क्या है खाना खाने के नियम? आप तो जानते हो ना। अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि लाइफ टाइम इस समस्या का हल क्या है। मैं पारुल श्री मनोवेग आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाने का सही तरीका क्या है, ये खाना खाने का सही नियम क्या है, हाउ टू ईट फूड। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक ने आज से करीब 2500 साल पहले चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने स्वस्थ रहने के कुछ नियम बताए। ऐसे ही एक श्लोक में उन्होंने खाना खाने के कुछ नियमों, जिसमें से सबसे इफेक्टिव और इजी 5 रूल्स ऑफ ईटिंग उन्होंने मेंशन किए, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डरे नहीं, ये बहुत ही आसान है और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से बहुत आसानी से अपना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, ऑलवेज ईट फ्रेश एंड हॉट फूड। अब यहाँ हॉट फूड के बारे में मैं बताना चाहूँगी। कई लोगों की आदत होती है कि एकदम रोटी बनी तवे से उतरती है और वो खा लेते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। हमेशा एडिबल टेम्परेचर पे खाना खाना चाहिए, मतलब जो खाना हमारी ज़बान जिसमें ना चले, हमारे गले से आसानी से उतर जाए, इतना गर्म खाना खाना चाहिए। बिकॉज इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब गरम गरम खाने में जो बड़े बड़े पोषक तत्व के अणु होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और जिसके कारण हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बहुत इजीली इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जिसका मतलब अब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही गरम खाना जो होता है वो हमारे टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव करता है, जिससे हम जो खाते हैं उसका टेस्ट हमें, या उसका जो स्वाद है वो ज़्यादा आता है। यानी कि गरम गरम खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे कि समोसे, भजिए, वड़ा, डोसा, गरम गरम रोटियाँ। ठीक है, तो खाना जब भी खाएं गरम गरम खाएं, क्योंकि ये सब मेन्यू को सुन के आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। नाउ रूल नंबर 2, स्निग्ध आहार लें, जिसका मतलब कि मम्मी जब घी वाली रोटी देती है, आपको गरम गरम पराठे खिलाती है घी लगे हुए, दाल, रसेदार सब्जियां, स्पेशली घी को अपने भोजन में रोज शामिल करें। इससे खाने का टेस्ट बढ़ता है, साथ ही खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन काय चिकित्सा में तो ये भी बताया गया है कि इससे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, साथ ही हमारी ताकत को भी, हमारे बल को भी बढ़ाता है। इसके विपरीत अगर हम रूखा सूखा खाएं तो इससे हमेशा आपका खाना कभी भी पचेगा नहीं, आपके शरीर को नहीं लगेगा, कभी भी आपको उससे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, हमेशा कमजोरी और चिड़चिड़ाहट रहेगी, जिससे आपका दिन और मूड दोनों खराब होता है। ठीक है। रूल नंबर 3, क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि कितना खाना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दुबले पतले होते हैं, जिनको हमेशा घर में सुनने को मिलता है कि ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आज एक पार्टी में गई थी मैं, वहाँ क्या खाना था, क्या गजब वैरायटी थी, लाजवाब खुशबू, क्या गजब प्रेजेंटेशन था। खाने को कितने अच्छे से सजाया गया और सर्व किया जा रहा था, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई। इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, थाई, साउथ इंडियन, इतने टाइप की स्वीट्स, समोसे, कचौरी, इतना सब कुछ मैंने तो इतना खा लिया कि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। अब ये सब कुछ एंजॉय करके मैं घर आई और घर आके इसका हिसाब देना पड़ा।
किसको? स्टमक पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन, एसिडिटी। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि जो खाने का स्वाद और आनंद मैंने वहाँ लिया था, ये सारी तकलीफें उस पर भारी पड़ गई। ओफो, अब अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा? हे भगवान, ओ गॉड, प्लीज सेव मी, बचा लो मुझे। कहीं यमराज आ गए तो, कहीं मैं ठीक नहीं हो पाई तो। इसीलिए अपनी डाइट खुद डिसाइड करें, हमें कितना खाना है और किस क्वांटिटी में खाना है, हमेशा ये हमें पता होना चाहिए। हमेशा उस क्वांटिटी पे, उस डाइट पे कंट्रोल रखें, ना बहुत कम खाएं और ना ही ज़्यादा। बस गरम गरम खाना और स्निग्ध आहार लें। ठीक है। रूल नंबर 4, विषमासन ना करें। अब विषमासन का मैं आपको सरल शब्दों में मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पहले वाला खाना पचा ना हो तब तक हम दोबारा ना खाएं। और ये जो रूल है ये भी पिछले वाले रूल से रिलेटेड है। मतलब कि ये कंट्रोल हमें रखना है कि हमारे सामने चाहे हमारी कितनी भी फेवरेट डिश रखी हो, कितना भी हमारा फेवरेट फूड रखा हो, हम जब तक पुराना वाला खाया हुआ खाना ना पचे तब तक ये वाला खाना ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। अब देखते हैं गोलू ने क्या किया। गोलू ने पेट भर के लंच किया थोड़ी देर पहले, और उसके बाद उसके पापा उसकी फेवरेट आइसक्रीम ले आए। उसने पूरा का पूरा फैमिली पैक खत्म कर लिया। उसके मम्मी पापा दादी सबने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इतना मना करने के बाद भी जब उसने खाया तो नतीजा ये हुआ कि ओवर ईटिंग की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब बेचारा गोलू 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी और दवाई खा रहा है। क्या आप भी गोलू की तरह इस कंडीशन में आना चाहते हैं? नहीं ना। अब तो आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझ गए हैं तो डॉक्टर है ना आपको समझाने के लिए। अगर आपको बार बार भूख लगती है, अगर आपको लगता है कि आप एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, बार बार आपको भूख लग रही है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हैवी मील्स की जगह, मतलब एक बार में 6-7 रोटियां या ढेर सारा राइस या फिर ढेर सारा क्वांटिटी बढ़ाने से, हैवी मील्स लेने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे हेल्दी मील्स लें। आप हेल्दी स्नैक्स में होममेड फ्रूट शेक्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट के जो शेक्स बनते हैं वो ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम टेस्टी बनाकर अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए खा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने जो भी क्वांटिटी है उसका भी ध्यान रखें, साथ में रिपीटेंसी में ना खाएं। नाउ रूल नंबर 5, चलिए मिलते हैं रवि से। तो ये रवि जनाब, इनकी आदत है टीवी देखते देखते खाना खाने की, इसलिए बहुत धीरे धीरे ये खाना खाते हैं। अब रवि के पापा भी उसे समझाते हैं कि थोड़ा ध्यान लगा करो, नॉर्मल स्पीड में खाना खाया करो, पर उसका मन तो सिर्फ टीवी देखने में लगा रहता है। उसे तो कई बार ये भी नहीं पता होता कि उसने खाने में खाया क्या। अब धीरे धीरे खाना खाने की वजह से वो कई बार ओवर ईटिंग कर लेता था, जिससे उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसे क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज होने लगे, यानी वो ओबेसिटी का शिकार हो गया। आइए मिलते हैं रिंकी से, जो हर काम को जल्दी जल्दी में करने की इनकी हैबिट है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी खाना खा लेती हैं। उसकी मम्मी दादी सभी उसे समझाते, फिर भी वो नहीं सुनती थी। उसकी इसी आदत की वजह से उसने एक बार बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते समय वो खाना उसके गले में फंस गया, और चोकिंग की वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब ऐसे ही मिलते हैं हमारे सेट से, जिन्हें हर टाइम सोफे पे बैठकर कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की आदत है। स्पेशली जंक फूड तो उनका फेवरेट है, जिससे इस खाने की हैबिट की वजह से और कुछ भी खाने की आदत से उसका एक्सेसिव वेट गेन हो चुका है। अगेन मैं ये कहूँगी वो ओबेसिटी का शिकार हो चुका है। अब हर जगह उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, इवन उसके फैमिली मेंबर्स तक उसे का मजाक उड़ाने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब उसके दांत भी खराब होने लगे हैं। ओवर ईटिंग की वजह से उसका लिवर भी वीक हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए तो दादी कहती हैं कि मिलजुल कर गरम गरम खाना खाओ, दही घी से भरपूर, रहो बीमारियों से दूर। इसलिए अपने खाने के टेम्परेचर का, खाने की क्वांटिटी का, खाना हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक आहार लें। अपनी डाइट को डिसाइड करें कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। इन सभी छोटी छोटी बातों का अगर आप रोज़मर्रा में ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने खाने की आदतों का ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड।